नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बात करूँगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे सभी गार्डनिंग लवर्स परेशान रहते हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका तुलसी का प्लांट विंटर्स में खराब हो जाता है, जबकि दोस्तों मज़े की बात यह है कि तुलसी के प्लांट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सर्दियों के दिनों में ही रहती है। ये तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे कि तुलसी की पत्तियों का कितना आयुर्वेदिक महत्व है। खास तौर से सर्दियों के दिनों में तुलसी की पत्तियों का काढ़ा गर्म पानी और चाय में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की पत्तियों का काढ़ा तो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इससे सर्दी, खांसी, कफ में काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों, जब तुलसी की पत्तियों की, तुलसी के प्लांट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब सर्दियों के दिनों में तुलसी का प्लांट खराब होने लगता है। इस वीडियो में आज मैं इसी समस्या के बारे में बात करूँगा। आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने तुलसी के प्लांट को विंटर्स के दिनों में सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए। दोस्तों ये वाला जो तुलसी प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। विंटर्स में मैं इसकी अच्छी केयर करता हूँ, तो ये पौधा देखिए 2 साल से लगातार मुझे तुलसी की पत्तियाँ दे रहा है। मैं इसका जमकर इस्तेमाल करता हूँ विंटर्स में, चाय बनाने में, काढ़ा बनाने में और गर्म पानी में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे विंटर्स में इस तुलसी प्लांट की केयर की है और मैं कैसे अपने तुलसी प्लांट्स को जाड़ों में पाले से बचाता हूँ, ठंडी हवाओं से बचाता हूँ। फ्रेंड्स, तुलसी प्लांट के बारे में एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। तुलसी का प्लांट ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाता है, इसे सर्दी पसंद नहीं है। तो दिसंबर जनवरी के महीने में जब बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं, पाला गिरता है, तो तुलसी के प्लांट खराब होने लगते हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से तुलसी के प्लांट को विंटर्स में नुकसान पहुंचता है। सर्दियों के दिनों में तुलसी के प्लांट्स पर कुछ खतरनाक कीट अटैक करते हैं। आप अगर साधारण तरीके से देखेंगे तो आपको ये कीट नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप पत्तियों को गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर के हिस्से में या फिर निचले हिस्से में आपको काले काले से छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे, जो तुलसी प्लांट के पत्तों पर देखिए इस तरह से चिपके रहते हैं। ये कीट बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए चिपका हुआ है। ये कीट जो है देखते ही देखते तुलसी प्लांट की पूरी पत्तियों को चूस लेते हैं और धीरे धीरे तुलसी प्लांट मर जाता है। चलिए आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ ये कैसे पत्तियों में चिपके हुए हैं। देखिए ये मैंने कुछ पत्तियाँ तोड़ी हैं तुलसी प्लांट की। देखिए इसमें ब्लैक ब्लैक आपको छोटे छोटे महीन से दिख रहे होंगे। यही है तुलसी प्लांट का कीट जो इसे नुकसान पहुँचाता है। कभी कभी ये वाइट कलर के भी होते हैं। तो अगर आपके तुलसी प्लांट में इस तरह के कीट दिखें तो आप अलर्ट हो जाइएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ उन उपायों के बारे में जिससे आप विंटर्स के दिनों में अपने तुलसी प्लांट को बचा सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि तुलसी प्लांट की जो मंजरियां आपको दिख रही हैं, इन्हें कट करना है। दरअसल तुलसी प्लांट की जो मंजरियां हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकती हैं। और दूसरी बात,
इनमें कीट का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, तुलसी प्लांट की एक एक मंजरी को कट कर लेंगे। आप अपने तुलसी प्लांट की मंजरियों को रेगुलर बेसिस पर काटते रहिए, क्योंकि तुलसी प्लांट में मंजरियां लगने के बाद उसकी ग्रोथ पर ब्रेक लग जाता है। दरअसल तुलसी प्लांट में मंजरियां लगने के बाद प्लांट को एक मैसेज जाता है कि उनका लाइफ साइकिल अब खत्म हो गया है। यानी प्लांट जो होता है जितनी भी अपने न्यूट्रिशन हैं वो मंजरियों को बीज को बनाने में लगा देता है और उससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो तुलसी का प्लांट हरा भरा रहे और जो है हेल्दी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन मंजरियों को काटते रहें और जितना संभव हो सके आप शुरुआती स्टेज में ही इन मंजरियों को काट दीजिए। देखिए, इस तरह से कैंची की मदद से मंजरियों को काट लीजिएगा। एक एक करके सारी मंजरियां काट लीजिए। दरअसल इस प्लांट में मंजरियां थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई थी। कोशिश करिए कि उन्हें पहले ही कट कर लें, क्योंकि प्लांट की जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन मंजरियों को बनाने में ही चले गए हैं। तो दोस्तों, इस बड़े वाले प्लांट की भी मंजरियां मैं निकाल देता हूँ। एक एक करके सारे कट कर लिए हैं मैंने। ये देखिए, इतनी ढेर सारी इसमें मंजरियां निकली। तो अब मैंने चारों प्लांट जो मैंने लगाए थे सबकी मैंने मंजरियां काट दी हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस है तुलसी प्लांट्स की सफाई का, यानी उनको स्प्रे से, इस तरह के स्प्रे से उन्हें वॉश करना है। वॉश करने का पर्पज ये है कि जो प्लांट में डस्ट बैठी हुई है, मिट्टी है, जो कीट लगे हैं वो सारे नीचे गिर जाएं, यानी खत्म हो जाएं। तो मैं स्प्रे ले लेता हूँ और स्प्रे की मदद से उस पर तेज बौछार करनी है। दोस्तों, अगर आप अपने टेरेस में, बालकनी में, पॉट्स में प्लांट लगाते हैं तो आप ये प्रोसेस आमतौर से 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर करिएगा। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो प्लांट्स में जो डस्ट जमा रहती है वो निकल जाती है। इससे आपका प्लांट बहुत चमकदार हो जाएगा, पत्तियां बिल्कुल हरी हरी दिखेंगी, देखने में प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। इसी के साथ इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पत्तियों में जो डस्ट चिपकती है वो जो है कीट को अट्रैक्ट करती है। कई तरह के फंगल इन्फेक्शन भी प्लांट्स में होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप जब अपने प्लांट को वॉश कर देंगे 10 से 15 दिनों के बीच में एक बार, तो ये खतरा भी खत्म हो जाएगा। तो तुलसी के इस प्लांट को मैंने वॉश कर लिया है। अब बाकी के जो 3 प्लांट हैं उन्हें भी वॉश कर लेता हूँ। इसी तरीके से पानी की तेज बौछार डालिएगा। इससे अगर उसमें प्लांट की पत्तियों में अगर कीट होंगे तो वो भी नीचे गिर जाएंगे और डस्ट तो साफ हो ही जाएगी। तो देखिए, इस तरह से सारे देखिए पत्तियां अब जो है काफ़ी ग्रीन दिख रही हैं, डस्ट निकल चुकी है। तो अच्छे से एक एक पत्ती को साफ कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जब भी तुलसी प्लांट को वॉश करें इस तरह से पानी से, तो ध्यान रखिए कि ये सनलाइट निकलने के बाद ही करें, यानी जब धूप आ रही हो तभी करें, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और तुलसी प्लांट को, जैसे मैंने आपको बताया, सर्दियां ज़्यादा पसंद नहीं, ठंडा इसको पसंद नहीं आता है। इसलिए इस प्लांट को कोई नुकसान न हो, इसलिए कोशिश करें कि जब धूप निकल आए, अच्छी धूप खिली हुई हो, तभी जो है प्लांट को वॉश करें। दोस्तों, वॉशिंग का काम खत्म हो चुका है। अब आगे क्या करना है, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तुलसी प्लांट को स्प्रे से वॉश करने के बाद अब मैं उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगा।
तो देखिए ये इस तरह से नीम ऑयल ले लीजिए एक ढक्कन। इस एक ढक्कन नीम ऑयल को करीब 1 लीटर वाटर में डाल दीजिए। नीम ऑयल डालने के बाद बॉटल को शेक कर लीजिएगा इस तरह से, जिससे नीम ऑयल अच्छी तरह मिल जाए, और फिर स्प्रे की मदद से सारे प्लांट्स में डाल दीजिए। स्प्रे इस तरह से कीजिएगा नीम ऑयल का कि सारी पत्तियों में उसका छिड़काव हो जाए और उसकी टहनियों में भी हो जाए, और नीचे जहां आपकी सॉइल है वहां पर भी हो जाए। इससे होगा क्या, जब आपने प्लांट को वॉश किया था तो हो सकता है जो कीट प्लांट के ऊपर लगे थे उसके कुछ एग्स सॉइल में गिरे होंगे। कीट के ये एग फिर से आपके प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप पॉट की सॉइल में भी अगर इसका छिड़काव कर देंगे तो एग वहीं मर जाएंगे और आपका प्लांट सेफ रहेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 काम कर लिए हैं। सबसे पहला काम हमने किया था, तुलसी प्लांट की मंजरी को कट किया था। उसके बाद नंबर 2, हमने प्लांट को वॉश किया था सिंपल वाटर से। और तीसरे नंबर पर हमने क्या किया, हमने तुलसी प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे किया, जिससे अगर तुलसी प्लांट पर कोई कीट का अटैक हुआ होगा या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। अब आखिरी स्टेप की बारी है, यानी चौथे स्टेप की। दोस्तों, अब हम अपने तुलसी प्लांट को बचाने के लिए उसे कवर करेंगे। कवर करने के लिए हमें एक कॉटन का कपड़ा चाहिए, जिससे हम तुलसी प्लांट को चारों तरफ से ढक देंगे। तो चलिए ये काम कैसे करना है ये करते हैं। मैं अपने सबसे पुराने प्लांट को कपड़े से कवर करूँगा। बताऊँगा आपको कैसे करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल तरीका है। एक कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, पतला कपड़ा, और उसे जो है फैला के तुलसी प्लांट के चारों तरफ लपेट देना है। देखिए इस तरीके से करिएगा। ये इसका पर्पज़ ये है कि तुलसी प्लांट पर डायरेक्टली जो है शीतलहर या फिर पाले का असर ना हो, वो बचा रहे। तो इस तरीके से आपको ढक देना है। इससे जो है तुलसी का प्लांट शीतलहर और पाले से बचा रहेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब दिन में धूप खिली हुई हो तो आप इस कपड़े को हटा दें, जिससे आपके तुलसी प्लांट को धूप या सनलाइट मिलती रहे। एक और ऑप्शन है जिससे आप अपने तुलसी प्लांट को विंटर्स में बचा सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट को कपड़े से इस तरह नहीं ढकना चाहते तो आप क्या करिए, अपने तुलसी प्लांट को जब ज़्यादा ही सर्दी का मौसम हो तो आप उसे जो है इंडोर रख दीजिए। जिस समय धूप खिली हो उस समय उसे बाहर ले आइए, और जब शीतलहर चल रही हो या पाला गिर रहा हो जैसे रात के वक्त, तो उसे अंदर रख दीजिए। तो इस तरह भी आप अपने तुलसी प्लांट की विंटर्स में केयर कर सकते हैं और उसे लंबा चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पॉट गार्डनिंग टिप्स तुलसी प्लांट की विंटर के सीजन में केयर करने के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जब भी मैं नए वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो और ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।